कृषक समाज बृहत समाज आज भी विश्व जनसंख्या को 2/3 से 3/4 भाग कृषक समाजों में रहता है। मानव की स्थायी जीवन के साथ कृषक समाज का प्रादुर्भाव हुआ है और आज भी यह सबसे बृहत समाज के रूप में है। सामाजिक दृष्टि से पृथक सामाजिक दृष्टि से कृषक समाज स्थायी और ग्रामीण जीवन पर प्रतिनिधित्व करता है। यह समाज में पितृसत्तात्मक नज़र आता है और समय के साथ जातिगत जटिलता को धारण करता है। आर्थिक दृष्टि से कृषि और पशुपालन जीवन का प्रमुख साधन होता है। इसके अलावा स्थानीय क्षेत्रों में कुटीर एवं लघु उद्योग का विकास दिखाई देता है, जो कृषक समाज की आय का वैकल्पिक साधन होता है। सांस्कृतिक दृष्टि से कृषक समाज वर्ण प्रकृति के आधार पर भिन्न वर्गों में विभाजित होता है। संस्कृति, परंपरा, धार्मिक मान्यताओं पर लोगों का विश्वास कठोर होता है, जिसमें प्रथाएं कई बार रूढ़ियों में बदलकर कुरीतियों को भी जन्म देती है। धार्मिक दृष्टि से कृषक समाज में प्रकृति पूजन के साथ साथ मानवकृत अवतारवाद और देवता को देखा जा सकता है। धार्मिक प्रथाओं में कर्मकांड एवं ब्राह्मण पुरुषों का प्रभुत्व दिखाई देता है। औद्योगिक समाज विकसित समाज के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना औद्योगिक क्रांति रही है, जिसमें समाजों की संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। वैश्विक स्तर पर 1750 के बाद औद्योगिक समाज विकसित समाज के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना औद्योगिक क्रांति रही है, जिसमें समाजों की संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। वैश्विक स्तर पर 1750 के बाद और भारत में 1800 के बाद औद्योगिक आधुनिक समाज का प्रादुर्भाव होता है और समाज के जीवन की गुणवत्ता में सकारात्मक बदलाव नजर आता है। सामाजिक दृष्टि से यह समाज आधुनिक पाश्चात्य जैसे कि मूल्यों जैसे कि स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व को अपनाता है, जिससे जातिगत और लैंगिक विभेद की कमी आती है। समाज में कर्मकारों का महत्व बढ़ता है। आर्थिक दृष्टि से औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नए वर्ग के रूप में कुशल श्रमिकों का आगमन होता है। पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली से आय बढ़ती है और जीवन शैली गुणवत्ताप्रद बनती है। संस्कृति दृष्टि से यह समाज नगरीकृत समाज दिखाई देता है, जहाँ अंधविश्वास और कुरीतियों पर प्रहार किया जाता है। धार्मिक कर्मकांडों का विरोध किया जाता है। विज्ञानवाद, तर्कवाद, मानवतावाद के आधार पर धर्म की जांच की जाती है। धार्मिक दृष्टि से समाज में धर्मनिरपेक्ष के मूल्य को अपनाकर सभी धर्मों के विकास को प्रोत्साहन किया जाता है। भौतिकवाद का प्रभाव बढ़ने से आत्माधिकता की चुनौती मिलती है। उत्तर औद्योगिक समाज उपभोक्तावादी और व्यक्तिवादी समाज। इस समाज का प्रादुर्भाव वैश्विक स्तर पर 1960 के बाद और भारत में 1990 के बाद नजर आता है। यह समाज चरम उपभोक्तावाद को धारण करता है। इस समाज में उत्पादन नहीं विपणन का मार्केटिंग केंद्र में होती है। यह व्यक्ति स्वार्थ को परमार्थ पर महत्व देते हुए इंद्रिय भोग पर केंद्रित होता है। सामाजिक दृष्टि से यह समाज कॉस्मोपॉलिटिकन अर्थात विविध नज़र आता है। धर्म, जाति, नस्ल, लिंग जैसे विविध अर्थहीन हो जाते हैं और व्यक्ति को उसकी योग्यता के आधार पर सम्मान और महत्व प्राप्त होता है। आर्थिक दृष्टि से सेवा क्षेत्र की अर्थव्यवस्था प्रभावी होने लगती है। वस्तुओं और सेवाओं को बेचने के लिए विज्ञापनों के माध्यम से आकांक्ष को इच्छा से को आवश्यकता और आवश्यकता को अनिवार्यता में बदल जाता है। सांस्कृतिक दृष्टि से व्यक्तियों, इंद्रियों एवं सुखों के लिए स्वार्थी हो जाता है और धर्म, परिवार, विवाह जैसे संस्थाएं कमजोर होने लगती है। चार्वाक दर्शन से प्रभावित यह समाज भौतिक सुखों को तो पाता है, जिसमें चरम असंतोष बढ़ता है। धार्मिक दृष्टि से समाज धर्मनिरपेक्ष के मूल्य
को अपनाकर सभी धर्मों के विकास को प्रोत्साहन किया जाता है, लेकिन भौतिकवाद का प्रभाव बढ़ने से आत्माधिकता को चुनौती मिलती है और नैतिकता का पतन भी नजर आता है।